सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका जो चैप्टर चल रहा था फर्स्ट, उसका आज हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ने आ रहे हैं। ठीक है ना। अब तक हमने पढ़ा है कि एक हरी सिंह नाम का चोर है, जो कि उसका नाम नहीं है असलियत में। ठीक है। वो क्या एक आदमी की चोरी करने के लिए क्या करता है, उसे झूठ बोलता है, उसके घर में रहने लगता है। ठीक है। उसके घर के काम करता है। फिर एक दिन क्या है, वो उसका आदमी का क्या है, व्यवहार बहुत अच्छा होता है। तो क्या है, वो उसके यहाँ पे काम करने लगता है। एक महीने बाद उसके घर पे क्या कर लेता है, वो चोरी कर लेता है और चोरी करके ट्रेन रेलवे स्टेशन पे पहुँच जाता है, जहाँ उसकी ट्रेन छूट चुकी है। ठीक है। तो अब इसके बाद क्या होता है, अभी हम ये पढ़ेंगे। द ओनली पर्सन आई न्यू, मैंने स्लाइड शेयर किया, देखो। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड। द ओनली पर्सन, वह एकमात्र व्यक्ति, आई न्यू जिसे मैं जानता था, रियली वेल यानी अच्छे तरह से, वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड, वह वही व्यक्ति था जिसे मैंने लूट लिया। यानी वो शहर में किसी को नहीं जानता था, केवल एक ही व्यक्ति को जानता था जिसको उसने लूट लिया था। लीविंग द स्टेशन, स्टेशन को छोड़ते हुए, आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाज़ार, मैं क्या धीरे धीरे बाज़ार की तरफ चला गया। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ, जो मेरा जो चोरी का करियर था, जिसमें उसने चोरियाँ की थी उसमें समय में, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेसेस, मैंने क्या लोगों के चेहरों को पढ़ना सीखा था। वैन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब क्या है वो उनकी कोई चीज़ खो जाती थी तो उनके क्या है उसने फेस रीडिंग की थी। ठीक है ना, चेहरों को पढ़ना सीखा था। द ग्रीडी मैन शोड फियर, तो जो लालची व्यक्ति होता है वो क्या करता है, उसके चेहरे पर क्या आ जाता है, डर आ जाता है। द रिच मैन शोड एंगर, जो अमीर व्यक्ति होता है उसके चेहरे पर गुस्सा आ जाता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, जो गरीब आदमी होता है वो क्या है, स्वीकार कर लेता है कि चलो गए तो गए, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, अब मैं जानता था कि अनिल का जो चेहरा है, वैन ही डिस्कवर द थेफ्ट, जब उसे इस चोरी के बारे में पता पड़ेगा, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, केवल उसके चेहरे पे क्या आएगी, थोड़ी सी उदासी आएगी। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसे खोने के लिए नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, केवल विश्वास खोने के लिए, क्योंकि उसने उस पर विश्वास किया था। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच, तो वो क्या है, ऐसे वॉक करते करते मैदान में चला गया और क्या है, एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, उस दिन क्या है, बहुत ठंड पड़ रही थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, नवंबर की क्या थी, स्टार्टिंग की सर्दी थी। एंड लाइट ड्रिजल, ड्रिजल बोलते हैं बेटा हल्की बूंदाबांदी, जो अभी हो रही है ना, हल्की बूंदाबांदी फुहार सी आती है जिसमें, उसको बोलते हैं ड्रिजल। ठीक है। तो क्या है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, इससे वो क्या हो गया, वो बैठा हुआ था वहाँ पे, तो और उसको क्या हो गया, डिस्कम्फर्ट यानी क्या है, उसको परेशानी होने लगी। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, जल्दी क्या है, बहुत तेज़ बारिश होने लगी। माई शर्ट एंड पायजामास स्टक टू माई स्किन एंड ए कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस। माई शर्ट एंड पायजामास स्टक टू माई स्किन, जब बारिश पड़ती है, गीला गीला सा जब गीला हो जाता है, जो अपने कपड़े तो चिपक जाते हैं ना, तो इसकी बोल रहा है कि जो मेरी शर्ट और पजामा थे वो गीले होके क्या हो गए, मेरी खाल से चिपक गए। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू, और ये क्या है, ठंडी हवा क्या बहने लगी। द रेन अक्रॉस माई फेस, तो जो बारिश भी हो रही थी और क्या है, हवा भी चल रही थी, तो क्या है, मेरे चेहरे पर लग रही थी बहुत ठंडी हवा। आई वेंट बैक टू द बाज़ार, मैं बाज़ार की तरफ वापस गया। एंड सेट डाउन इन द शेल्टर, और क्या है, एक शेल्टर यानी एक होता है ना, छत सी होती है, उसके नीचे वो शेल्टर, छुपने की जगह, उसके नीचे क्या हो गया, वो बैठ गया। ऑफ द क्लॉक टावर, वो जगह किसकी थी, क्लॉक टावर की। द क्लॉक शोड मिडनाइट, यानी कि उसमें क्लॉक में, उसमें घड़ी में कितने बज रहे थे, मिडनाइट यानी 12 बज रहे थे उसमें। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मुझे क्या है, उन नोट्स की याद आई। दे वर डैम फ्रॉम द रेन, वो क्या है, बारिश से गीले हो गए थे। ठीक है। अनिल्स मनी, इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा, वो बोल रहा है कि शायद वो मुझे क्या है, सुबह 2 या 3 रुपये दे देता, कहाँ जाने के लिए, सिनेमा जाने के लिए। बट नाउ, लेकिन अब आई हैड इट ऑल, अब मेरे पास क्या है, सारे पैसे हैं। ठीक है। आई couldn't कुक हिज मील्स, अब मुझे उसकी खाना नहीं बनाना पड़ेगा। रन टू द बाज़ार, ना ही बाज़ार जाना पड़ेगा। और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर, और ना ही अब पूरे सेंटेंस बनाने सीखने पड़ेंगे। आई हैड फॉरगॉटन, मैं भूल गया। अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ थेफ्ट, चोरी करने के उत्साह में मैं क्या है, ये सब चीज़ भूल गया। होल सेंटेंसेस, पूरे सेंटेंसेस। आई न्यू, मैं जानता हूँ। कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़,
मेरे लिए क्या है 500, मेरे लिए कुछ 100 रुपीज़ से भी क्या है ज़्यादा ले आ सकते हैं। यानी वो बोल रहा है कि अगर मैं पढ़ लिख लेता, अगर मैं क्या है पूरे सेंटेंस बनाना सीख जाता, तो मैं क्या है ये 600 रुपये चुराए मैंने, इससे भी ज़्यादा मैं क्या कर लेता, कमा लेता। ठीक है। इट वॉज सिंपल मैटर टू स्टील, यह क्या है चोरी करने जितना आसान था। एंड समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और उससे भी कभी कभी उससे भी आसान था पकड़े जाना। बट टू बी ए रियली बिग मैन, लेकिन एक बड़ा आदमी होने के लिए, अ क्लेवर, एक चतुर एंड रेस्पेक्टेड मैन, और एक क्या है जिसकी क्या हो, इज़्ज़त हो, ऐसा आदमी बनने के लिए वाज समथिंग एल्स, कुछ और चाहिए था। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, केवल पढ़ने और लिखने के लिए। यानी कि अब क्या उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि क्या मैंने गलत कर दिया, अगर मैं पढ़ लिख लेता तो क्या है मैं और पैसे कमा लेता इससे, तो और इज़्ज़त से कमाता वो सारी चीज़ें मैं। ठीक है। तो वो क्या सोचता है कि अब दोबारा अनिल के पास चलना चाहिए। आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, आई हरिड बैक टू द रूम, मैं क्या वो रूम में वापस गया, फीलिंग वेरी नर्वस, और मैं क्या बहुत नर्वस फील कर रहा था। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील, चोरी करना आसान है, किससे ज़्यादा, फॉर समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, बिना पकड़े जाए वापस लौटाने से। यानी कि अब वो क्या है चोरी तो कर ली थी उसने, अब पर वो क्या है वो चाहता था कि बिना पकड़े हुए दोबारा उन पैसों को उसी गद्दे के नीचे रख दे। तो ये बोल रहा है कि चोरी करना आसान था, इससे किससे ज़्यादा, वापस बिना पकड़े हुए पैसे वापस रखने से ज़्यादा। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने चुपचाप क्या है दरवाज़ा खोला। देन स्टूड इन द डोर वे, और दरवाजे पर खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मून लाइट यानी बादलों से भरी रात में, ठीक है ना, उसमें चांद से भरी रात में। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रैप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, मैं क्या है पलंग के उस क्रैप्ट टू द बेड यानी रेंग रेंग कर कहाँ चला गया वो बेड पलंग के पास, क्रैप्ट माने रेंगना। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मैंने क्या हाथ में अपने नोट्स रख लिए। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, मैंने उसके सांसें अपने हाथ पर महसूस की। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट, मैं क्या है मैं ऐसे के मतलब ऐसे कैसे रह गया, वो तो रिमेंड स्टिल यानी क्या है जैसा था वैसे कि उसी पोजीशन में रह गया। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, फिर मुझे क्या है गद्दे का कोना मिल गया, गद्दे का किनारा, यानी वो होता है ना जहाँ पे गद्दा ख़त्म होता है किनारा सा उसका, तो मुझे गद्दे का किनारा मिल गया। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और मैंने क्या है उसके नीचे नोट्स रख दिए। ठीक है। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, मैं क्या है अगली सुबह लेट उठा। टू फाइंड, ये देखने के लिए दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, अनिल ने चाय बना ली है। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड्स टुवार्ड्स मी, ही स्ट्रेच्ड आउट, उसने क्या है अपने हाथ फैलाए, हाथ मतलब हाथ करा उसने मेरी साइड, हाथ बढ़ाया मेरी साइड, टुवार्ड्स मी यानी मेरी तरफ। देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर, उसकी उंगलियों के बीच में कितने का 50 रुपीज़ का नोट था। माई हार्ट सैंक, मेरा दिल घबरा गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मुझे लगा कि मैं पकड़ा गया। आई मेड सम मनी यस्टरडे, उसने बोला, वो क्या बोलता है कि मुझे मैंने क्या है कल थोड़े पैसे बनाए थे, यानी मैं मतलब मुझे थोड़े पैसे मिले थे। ना यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तो मैं क्या है जो तुम्हारी जो तनख्वाह है सैलरी है वो रोज़ाना मिला करेगी, मतलब हर मंथ मिला करेगी। माई स्पिरिट्स रोज बट वैन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने क्या हुआ मेरी आत्मा जाग गई। बट वैन आई टुक द नोट, जैसे पर मैंने वो क्या करा नोट लिया। आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, कि ये अभी भी क्या है रात की जो बारिश थी उससे क्या है अभी भी है गीला था वो नोट। ठीक है। फिर क्या हुआ, टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेज, अब क्या है हम लिखना पढ़ना, अब से हम सेंटेंस बनाना स्टार्ट करेंगे। ही सेड, उसने कहा। ही न्यू बट नीदर हिज लिप्स और हिज आईज शोड एनीथिंग, वह जानता था लेकिन यानी कि उसको क्या है पता पड़ गया था कि क्या है चोरी हुई है। कैसे, क्योंकि सारे नोट्स क्या थे जो बारिश में क्या हो गए थे, भीग गए थे, तो उसको पता तो पड़ ही जाएगा कि भाई जब गद्दे के नीचे रखें तो भीग कैसे गए, यानी उसको पता पड़ गया था। लेकिन उसने क्या किया, उसने कुछ कहा नहीं उससे। ही न्यू, वह जानता था। बट नीदर हिज लिप्स, ना ही उसके होठ, नॉर हिज आइज, ना ही उसकी आँखों ने शोड एनीथिंग, कुछ बताया। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैंने वही आकर्षक मुस्कान दी दोबारा अनिल को। एंड द स्माइल केम बाई इटसेल्फ, और ये मुस्कान कैसे आई थी, अपने आप आई थी। पहले तो वो उसको क्या है जानबूझ कर हंसता था जिससे क्या है उसको थोड़ा
अच्छा लगे। लेकिन इस बार क्या है, वो अपने आप अंदर से हंसाता, विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसके प्रयास के। ठीक है, तो अब इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो करेंगे हम कल। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ अभी तक।